गुड इवनिंग व्यूअर्स, मैं ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान अपनी डोगरा स्पीक चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर आज से फिर आपको स्वागत करता हूं। और हम इस सीरीज़ में जो डोगरों के इतिहास की बात कर रहे हैं तो उसी में हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। और हमारे साथ राजा सौरभ सरवल जी हैं जो पेशे से एक इंजीनियर हैं। धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। इन्होंने बहुत रिसर्च करी है डोगरों के बारे में और डोगरों के इतिहास के बारे में हम इनसे काफ़ी सवाल पूछते रहते हैं। सौरभ जी, आज मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे डोगरों के इतिहास में कुछ बात आती है रामचंद्र जी के वंश की, कोई अग्निगिर नाम के क्लैन की बात आती है जो शायद रामचंद्र जी के जो लव कुश थे या उनके जो आगे वंशज थे वो शायद माइग्रेट करके हमारे इस इलाके में आए और उस तरीके से वो यहाँ बस गए। तो ये हमने उनके 7000 साल की जो हम बात की इतिहास करते हैं, तो इसको आप किस तरीके से जोड़ते हैं या और कोई कनेक्शन जो हमारे डोगरों के इतिहास में आते हैं कि हमारा इतिहास क्या है या हमारे पूर्वज कौन थे, उनकी क्या क्या उपलब्धियां थी, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को जरा बताइए। देखिए, जब अग्निगिर की बात आती है, एक जम्मू वंशावली में उनका बार बार जिक्र आता है और यहाँ का जम्मू का ऑलमोस्ट हर कोई राजपूत अग्निगिर से अपने आप को जोड़ लेते हैं कि हम श्री राम जी के डायरेक्ट वंशज हैं। इवन ये सिर्फ जम्मू की वंशावली में नहीं, इवन जम्मू के आगे पीछे और कुछ क्लैंस हैं जो भी अपने अपने जो उनके मूल पुरुष हैं उनको कुछ ऐसे इंसान से जोड़ते हैं जिनको उनको उससे थोड़ा जान के थोड़ा अपने आप को प्राउड फील करें। चाहे जहाँ हमारे जम्मू में हुआ, अगर हिमाचल में जाओगे तो हिमाचल में भी काफ़ी सारे ऐसे क्लैंस होंगे जो कोई कहेगा हम करण के वंशज हैं, कोई कहेगा हम अर्जुन के वंशज हैं, तो कोई कहेगा कि हम महाभारत का कोई और पात्र था हम उसके वंशज हैं। और इवन जम्मू में भी अलग अलग तरीके से अलग अलग क्लैंस हैं, जैसे इवन कुछ ऐसे भी जो अपने आप को शिशुपाल का वंशज कहते हैं कि हम शिशुपाल के वंशज हैं। अपने आप को उनसे जोड़ना इनका मेन मकसद जो होता है वो ये था कि हम अपने जो पूरे क्लैन को उसके प्राउड की तरफ ले जाएं कि हमें काफ़ी ज़्यादा उससे अपने आप को अच्छा फील कर सकें। तो जब ये अपना आर्गुमेंट देते हैं कि हम करण के या शिशुपाल के या भगवान राम के वंशज हैं, तो उसका कोई हमारे पास सोर्स है, कोई रेफरेंस है जिससे हम प्रूव कर सकें कि ये वही है, या खश जो थे वो भी यही लोग थे या डिफरेंट लोग थे? देखिए, उनके जब इसकी प्रूफ की बात आएगी ना, यहाँ पे प्रूफ वो ये भी नहीं दे पाएंगे सिवाय कुछ पुराने जीनोलॉजीज के, और ये कहेंगे कि हमारा ये ट्रेडिशनल हिस्ट्री चल रहा है। और जो मेन चीज़ मैं आपको बताऊँगा, खास कर जब दिल्ली दरबार में आना जाना शुरू होता है, हमारे यहाँ के राजे दिल्ली दरबार जाते हैं और वहाँ पे कुछ ऐसे भी थे, वो वहाँ ट्रिब्यूट भी दिया है कुछ देर तक, कुछ होस्टेज भी रहे उनके फैमिलीज के बंदे। तो जब क्या होता था कि जो बाकी जो क्लाइंट्स थे, जो कोई राजस्थान से थे या कोई दूसरे इलाकों से थे, जो वो आते थे और हमारे जो पहाड़ के लोग थे या इस तरफ के जो भी थे उनको एक हीर भावना से देखते थे कि भाई आप लोग कौन हो, आपका ना कोई पीछे पता ना आगे पता, आप असल में बेसिकली हमारे लोग डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाते थे और शायद थोड़ी कॉन्फिडेंस में भी कमी थी और ये लोग आके उनको डोमिनेट करने की कोशिश। और मेन बात जो भी थी ना कि यहाँ पे आप कह सकते हो रेगुलर टैक्स हुआ करते थे, इसलिए रिप्रेजेंटेशन करने का इतना किसी को मौका भी नहीं मिलता था। यहाँ पे लड़ना उनका काम ही लड़ना था। और वहाँ पे आप देखोगे वहाँ उस लेवल के अटैक नहीं होगा, क्योंकि पहला फ्रंटियर तो यही था, जो भी आएगा पहले यहाँ पे आता था। हमने अगर जोड़ना है तो हमें यहाँ के जो थे लोकल्स या राजा जो हुए उनसे जोड़ने के बजाय हम कहीं और क्यों जाने, पहले ये सोचना पड़ेगा। क्या हम अपनी एंसेस्ट्री क्या उनसे ट्रेस नहीं कर सकते? पहला सवाल तो यही आता है। इवन अगर अग्निगिर की बात की जाए, कुछ कहते हैं, इवन अगर थोड़ी आगे चले जाओ तो कुछ हमारे राजा ऐसे भी हैं और यहाँ के राजपूत कुछ ऐसे हैं जो अपने आप को नया आया हुआ बताते हैं कि भाई हम तो पशवाहा हैं, कुछ ऐसे भी कहते हैं कि ये तो अभी रिसेंटली आए हैं। कहते हैं कि हम जब मुगलों का आक्रमण हुआ राजपूताना में तो वहाँ से भाग के पहाड़ों में आके छिप गए और वो राजपूतों अपनी इंसेस्ट्री को राजपूताना की मानते हैं, ना कि डोगरों। बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐसा कहते हैं हम वहाँ से आए। और सेम मैं ऐसे बताऊँगा आपको, सेम फैमिली में कुछ ऐसे होंगे जो आपको कछवाहा कहेंगे, कुछ सेम फैमिली में कुछ ऐसे ही अपने को सिसोदिया भी कहेंगे। इवन कुछ ऐसे रेफरेंस हमको मिले यहाँ पे महाराजा प्रताप सिंह की एंसेस्ट्री, वो अपने को सिसोदिया उस समय जो अंग्रेज इतिहासकार आए यहाँ पे अंग्रेज शोध किया करते थे। महाराजा प्रताप ने अपने को सिसोदिया बोला है क्या? बकायदा वहाँ पे डॉक्यूमेंट है जो उनके पास पूछा गया। नहीं, पर उनके पास जो उनकी एंसेस्ट्री, जैसे डॉक्टर करण सिंह हैं, अभी महाराजा गुलाब सिंह के वंशज हैं, महाराजा प्रताप सिंह उनके पोते थे,
वो तो अपने आप को रघुवंशी कहते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, भगवान राम के वंश कहते बिल्कुल, हैं। तो बिल्कुल। ये महाराणा प्रताप ने, फिर महाराजा प्रताप ने बीच में अपना कैसे ये गियर शिफ्ट कर लिया? वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे मेरा वो उनके महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे उस समय की जो कंटेम्प्रेरी जीत सिंह की फैमिली थी, जो महाराजा जीत सिंह रहे हमारे यहाँ के, उनकी फैमिली को अपने को वो भी अपने सिसोदिया कह रही है, जिनको बाद में एग्जाइल किया गया तो पंजाब में चले गए। तो उस पेडिग्री में आपको मैं चाहूँगा इस वीडियो को नीचे पेडिग्री लगाई जाए बकायदा, कि लोग भी वो देखें जीनोलॉजी में आखिर क्या कह रहा है, किस प्रकार से इस पूरी जीनोलॉजी में डिफेक्ट्स किस तरीके से आ रहे हैं, कि यहाँ पे कुछ और कहा गया, वहाँ पे कुछ और कहा गया। इवन मेरी राजस्थान के किसी एक रॉयल हाउस से भी बात हुआ था, तो उन्होंने कहा कि ये तो रिसेंट है, मान सिंह के टाइम पे आए हैं, कि मान सिंह के टाइम पे आए और उस समय भी आए, हमारी जो जम्मू की पूरी फैमिली है। इवन वो तो ये कहते हैं कि ध्रुव देव जो थे वो भी असल में वहाँ से हैं, वो ऐसा भी क्लेम किया करते हैं। पर ध्रुव देव की डायनेस्टी जो है ना, हमारे पास साक्ष्य है कि वो एटलीस्ट 1112th सेंचुरी जो है तब से हमारे पास उसका पूरा वो शायद उसके पीछे भी होगा, पर मेरी जानकारी के मुताबिक 12th सेंचुरी में तो मुगल अभी आए ही नहीं थे इंडिया में। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें राजा ध्रुव देव की जो राजा रणजीत देव हैं, जो ये भी इनके ही शरीके हैं, जो आज प्रेजेंट जो महाराजा गुलाब सिंह की डायनेस्टी है, तो इसका तो बहुत क्लियर है कि ये 12th सेंचुरी में यहाँ थे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके पैसे पहले भी हो सकते हैं, और मुगल तो आया मेरे ख्याल में 14th सेंचुरी में। तो इसलिए ये कहना कि मुगलों के डर से वो भाग के आए, मेरे ख्याल में वो सही नहीं होगा। नहीं, अब इस तरीके से काफ़ी सारे क्लेम्स चलते हैं। ये तो एक ऐसे क्लेम्स है कि इवन एक क्लेम वो भी और भी आता है कि वो तो ये भी कहते हैं कि उनसे जब पूछा गया, मैंने उनको बोला किस लिहाज पे कहता है, वो हमें एक ही बात बोला मुझे डायरेक्ट, कि आपकी वहाँ की रॉयल फैमिली ही इसको मान रही है, तो आप कौन होते हो हमें क्वेश्चन करने वाले। उन्होंने बकायदा 1980 मेरे ख्याल में 1980 के आसपास वहाँ पे किताब छपती है वहाँ पे, उसमें पूरा ये जिक्र किया गया है। उन्होंने जहाँ तक कि बावे वाली माता के बारे में वहाँ लिखा है कि असल में उनका जम्मू का नाम वो कहते हैं जम्बाई माता से आया, जम्मू का नाम जम्बाई माता से आया, और जहाँ बावे वो मंदिर है वो असल में जम्बाई माता का मंदिर है। इवन जो रामगढ़ इलाका आता है वो भी कहते हैं हमने आके बसाया, जम्मू भी हमने बसाया, रामगढ़ भी हमने बसाया, फिर हम क्या कर रहे थे। नहीं हो सकता कोई क्लैन आया हो, और ये कहना है कि बिल्कुल आ सकता, परंतु ये जो डायनेस्टी है इसका आई एम वेरी क्लियर कि 12th सेंचुरी तक का रिकॉर्ड एटलीस्ट मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है, और वो ऑथेंटिक है। जो आप बोलते हैं पेडिग्री ट्री है या जेनेलॉजिकल ट्री है, वो है। तो ये जो कुछ लोग आए हों शायद यहाँ पे मैरिजेस करके फिर बस गए हों, तो दैट इज अ डिफरेंट इशू हो सकता है। अब वो जो क्लेम देते हैं वो तो अकबर के टाइम पे मान सिंह जब आते हैं प्रबंधन में उस इलाके से जोड़ते हैं कि भाई उनके वंशज यहाँ बस गए, और उन्होंने ही यहाँ के जो दूसरे राजा थे उनको साइलेंट कर दिया और खुद बस गए, और उनके आके जो राजा हुए वो सारे हमारे हैं। और उसमें वो अथेंटिसिटी के लिए बोलते हैं कि हम राइट फैमिली से डायरेक्ट हमारा लिंक है, और उन्होंने हमें बोला है। हो सकता है आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने खुद बोला कि डोगरा एक ऐसी रेस है जिन्होंने सबको एम्ब्रेस कर लिया, यानी कि सबको अपने आप अंदर मिला लिया। तो बट ओरिजिनली जो उनका डीएनए चलना चाहिए वो मेरे ख्याल में कौश से ही चलना चाहिए। यहाँ अग्निगिर जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो अग्निगिर का, तो उसके लिए मैं कहता हूँ मुझे लगता है अक्षल गिर यो उखल गिर वो भी जुड़ सकता है उसमें। हमें सोचता हूँ उस पर थोड़ा जोर डालना चाहिए, क्योंकि ये हमारे खशों से ही जुड़ा हुआ है। अक्षल खश ये भी बहुत जुड़ते हैं, क्योंकि अक्षस इलाका भी है बकायदा, सेंटेशन इलाका आता है, और ये खश है उससे भी जुड़ता मिलता जुड़ता में भी हो सकता है। अक्षल गिर औखल गिर ये मिलते जुलते बाहर आएंगे, खश गिर हो सकता है। और हमें ढूंढना पड़ेगा और जाना पड़ेगा डीप में जाने के लिए कि आखिरकार असलियत में हमारी जो जीनोलॉजी वो जाती कहाँ है। क्या अग्निगिर असल में एग्जिस्ट करता था, ये भी सवाल पहला आता है कि असल में एग्जिस्ट करता था, अगर करता था तो उस समय का सोर्स क्या है और इस बात का सोर्स क्या है, पहले ये जानना जरूरी है। नहीं देखिए, हो सकता है आपकी बात सही है, क्योंकि अगर ये आप देखें जो हमारा प्रेजेंट लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जो पाकिस्तान पीओजे के इसको हम बोलते हैं, ये गेटवे था फॉर ट्रेड रूट। वो दिल्ली से टुवर्ड सेंट्रल एशिया भी था, और चाइना से नीचे तिब्बत से होता हुआ सेंट्रल एशिया पर्शिया की तरफ था। तो हालांकि बोला जाता है कि बड़े दुर्गम इलाके थे, परंतु यहाँ ट्रेड बहुत ज़्यादा था और लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा था। तो उसमें हो सकता है थोड़ी बहुत रेशियल मिक्सचर हुए हों, लोग आके बस गए हों और वहाँ पे आगे चले हों, तो इस किस्म का। परंतु जहाँ तक डोगरों का सवाल है, तो आप ये क्या कह सकते हैं कि ये सारे जो बाहर से लोग आए यहाँ और जो यहाँ बसे वो डोगरों में आके मिक्स हो गए? जो आए हैं जितनी भी कहते हैं माइग्रेशन होती है, टू फोल्ड होती है। ऐसे भी अगर आए हैं, जाना आना जाना होता रहता है। कुछ ऐसे भी थे, मान लीजिए कि मैं हुआ, हो सकता है एक जनरेशन पहले मेरे पीछे कोई जनरेशन गई हो, मान लीजिए सपोज करते हैं मैं बस जाता हूँ आगे वहाँ जाकर,
लेकिन मेरा ही कोई अपना हो, वो बोलता है यार वापस अपने घर चलते हैं, वो वापस आ जाता है। और कुछ समय के साथ साथ जब फिर से वही सर्कल चल पड़ता है और ऐसे तरीके से भूल जाते हैं कि भाई हमारा पूरा कल्चर भी अडॉप्ट हो जाता है, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे अब डोगरों में यहाँ पे कामड़ जितने भी डोगरे होंगे, उनके साथ साथ उनके यहाँ पे कुल देवता परंपरा है जो उनका वही देवता रहेगा जो बाकी डोगरों का है। अगर वो पूरा अगर वही पुराने हैं तो उनके साथ जो देवता उनका था वो कहाँ गया, पहले सवाल ये भी आता है, वो गायब हो गया पूरा। क्योंकि पूरे तरीके से वो चीज़ को ख़त्म नहीं किया जा सकता, पूरा मिक्सचर हो रखा है। और जितना भी हुआ है मान लीजिए इस समय वो डोगरा बन चुके हैं, अगर कोई छोटी मोटी माइग्रेशन जो हुई भी है। तो कुल देवता परंपरा जो है वो शायद एक अच्छा प्रमाण है कि वो बताता है कि जो रेस है ये एक होमोजेनस रेस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, अगली बारी हम आपको फिर बुलाएंगे और थैंक यू वेरी मच। Please like and subscribe.